मॉर्निंग भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में 2B के 9वीं सवाल तक हल कर दिए थे। तो आज 10वीं सवाल हम बताएंगे। तो 10वीं देखिए, इसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योग 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल -1 है, शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो इस तरह से ये 3 सवालें दी गई हैं इसमें। तो शून्यकों का योग और गुणनफल की सहायता से आपको वह बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये इसका सूत्र है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जो है इस टाइप से होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसी टाइप से आपको द्विघात समीकरण भी सूत्र उसका भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर केवल बराबर 0 रहता है उसमें, तो बराबर 0 कर सकते हैं। द्विघात समीकरण यही रहता है, इसमें रहेगा केवल बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर समीकरण है, इसका मतलब समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। समीकरण में 2 पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और बहुपद में तो बराबर का चिन्ह होता ही नहीं है। बहुपद सीधा सीधा वैसे लिखा रहता है, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहता है। तो द्विघात समीकरण इस टाइप से होता है, बराबर 0, और द्विघात बहुपद इस टाइप से लिखा जाता है। इसको आप लोग द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी से थोड़ा जानते रहेंगे तो आपको इधर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए, ए वाला सूत्र और ए वाला एक ही है, और ए वाला भी इसी टाइप का है। अंतर क्या है दोनों में? बराबर 0 है, इसमें बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ भी यही सूत्र है, देख रहे हैं ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लेकिन बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सब तीनों चीज़ें एक ही हैं, ये 2 तो एक ही है, ये तीसरा जो है ये केवल बराबर 0 लिखा गया है। ठीक है। अब इसकी सहायता से हम आपको इन सवालों को हल करने का तरीका बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हम यहाँ इसको सवाल पहला है 1/4 और -1। तो पहला क्या है? इसमें 1/4 क्या है? यहाँ दिया गया है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो योग मतलब पहला पद जो है वो योग होगा, दूसरा गुणनफल होगा, क्योंकि इसी क्रम में दिया है। तो पहला मतलब 1/4 क्या है? शून्यकों का योग है, और -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों के योग को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? -1। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, अल्फा बीटा का मान -1 है। तब आपको सूत्र में मान रख करके हल कर लेना है। देखो, इसको हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, हम तीनों पर चर्चा करेंगे, देख लीजिए। तो पहला है, सूत्र को यहाँ लागू करना होगा, इसलिए बहुपद, द्विघात बहुपद
यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणे यक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये तो समीकरण में इसके मानक रूप में है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -1 है। तो यक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। तो आपको बहुपद में बटे रखा नहीं जाता है, एक उत्तर तो यही हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर उत्तर ना माने तब आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा, 4 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए सबके बटे 1 करके हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम 4, तो 4 में 1 भाग होगा, तो 4 बार 4 1 के 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 भाग 1 बार गया, तो 1 का गुणा यक्स में, यक्स के यक्स माइनस 1 भाग 4 में, तो 4 बार 4 1 के 4। तो इसका मान क्या हो गया, 1/4 हम यहाँ रख सकते हैं, 1/4 इंटू 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4। तो आपका अभीष्ट उत्तर क्या होगा, केवल इतना ही होगा। कैसे, ये 1/4 जो है बटे वाला, इसको इग्नोर करना होता है क्योंकि ये बहुपद है। बहुपद में बटे जो संख्या होती है उसको इग्नोर करना पड़ता है। अगर न समझ में आए तो इसको आप इसके मानक रूप से तुलना करके देख सकते हैं। तो हम इसको पहले हल कर दें, तब यहाँ देखिए, इसलिए बहुपद हो जाएगा क्या, 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4। एक उत्तर तो ए आपका हुआ। अब आप कहेंगे कि 1/4 कहाँ गया, तो 1/4 के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं वो कहाँ गया, क्योंकि इसको आपको इग्नोर करना ही होगा, तभी बहुपद का मान सही आएगा। और अगर इसकी उत्तर की जांच करना हो तो हम इस पर फिर आ सकते हैं। चलिए हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। ये सब आपको जांच नहीं करना है, केवल समझा दे रहे हैं जांच, उत्तर की जांच, मतलब हम इस पर फिर आ सकते हैं। तो यहाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b का मान यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/a, मतलब 4। तो 1/4 है, देख रहे हैं ना, 1/4 आया, ये सही है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान -4 और बटे 4, तो 4 कैंसिल हुआ तो -1, तो -1 ये भी है। अतः हमारा उत्तर सही है, बहुपद के हिसाब से जो दिया गया है वो सही आ रहा है। तो अगर 1/4 आप लेकर चलते हैं तब वो दिक्कत करेगा। अब हाँ, इसके मानक रूप से समझ लीजिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, और इसके शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी सहायता से अगर हम इस पर जाना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसमें सूत्र में मान रखेंगे, ये वाला सूत्र जो है, तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -b/a इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल c/a, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, जैसे हम इसमें एलसीएम लिए हैं, तो a इसका एलसीएम a होगा, तो a हो गया, एक भाग a में जाएगा तो a एक्स स्क्वायर माइनस प्लस a कटेगा तो केवल bx बचेगा, और प्लस a कटेगा तो केवल c बचेगा। तो देख रहे हैं आप ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका ये जो मानक रूप है वो आ गया है, लेकिन बटे में a बचा हुआ है, तो बटे a को हमें ध्यान नहीं देना होगा, उसको छोड़ देना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको a जो है बाहर भी कर सकते हैं, 1/a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख रहे हैं ना, आपका उत्तर यही है,
बहुपद यही है, 1/a आपको छोड़ना होगा। तो इसे 1/4 जैसे यहाँ छोड़े हैं तो आपको वहाँ छोड़ना होगा, आपको मेन बहुपद से मतलब है। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो इस टाइप से भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लगाना है। मेन सवाल आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक है इसका उत्तर, ठीक है। अब ए वाला पोर्शन जो है ये आपको केवल समझाने के लिए कहा गया है, समझ जाए बस। तो अब इसके लिए हम एक दूसरी विधि बता दें। अब देखिए दूसरी विधि में क्या करना है, आपको ये सवाल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर -1, ये तो सब मालूम है, ये तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ विधि 2 हम लिख दे रहे हैं, विधि 2 पहला तो हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 द्विघात बहुपद जहाँ है यहाँ आपको द्विघात समीकरण लिख लेना है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में आपको क्या करना होगा, हम पीछे बताए थे कि इसमें बराबर 0 रहता है, तो बराबर 0 आपको रखना होगा तभी ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण के हिसाब से आप इसमें मान रख सकते हैं, तो मान रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -1 है और बराबर 0। x² माइनस यहाँ इसको हल कर लेंगे तो x/4 प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब इसका एलसीएम लेंगे, वही काम हो रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 4 इसका एलसीएम होगा तो यहाँ इसके बटे 1 इसके बटे 1, तो 1/4 में 4 के 4 x² माइनस 4 कैंसिल होगा तो एक ही बार जाएगा, तो x माइनस 1/4 में 4 के 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 4 का इलाज इसमें है, जो 1/4 आप छोड़े थे उसी इलाज के लिए यहाँ इसमें इसका काम किया गया। अब 4 का हम शून्य में गुणा करेंगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो बराबर 0 है, अभी तो द्विघात समीकरण है। अब हमें चाहिए क्या, बहुपद। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद यही होगा बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। समझ में आया। तो जो 1/4 आप निगलेक्ट किए थे, अगर वो आपको दिक्कत करे कि हम इसको नहीं छोड़ सकते तो आप ये विधि अपना सकते हैं। समझ में आया। अभी एक विधि और है, देख लीजिए उसको भी। देखिए विधि तीसरी, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा बीटा और -1 ये तो ज्ञात है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 जो है क्या है, a माइनस b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए -b का मान 1 है और a का मान 4 है, तो यहाँ आप इससे निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए a बराबर 4 b बराबर -1। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a, तो a मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a 4 है। तो अगर हम इसके बटे 1 करेंगे तो a का मान यहाँ देख रहे हैं 1 है और यही a का मान यहाँ 4 है, तो हमें 2 मान तो लेना नहीं, a का मान केवल 1 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 4 लिख लें तो a यहाँ भी 4 हो जाए, a यहाँ भी 4 हो जाए, काम तो हो जाएगा, लेकिन ये डिसबैलेंस हो जाएगा। 4 लिख लेंगे तो इसका मतलब 4 हमें यहाँ चाहिए, चाहे जैसे तो चाहिए, तो हमें 4 का अगर यहाँ गुणा कर दें तो इसमें भी गुणा करना होगा, तो इसका मतलब 4 का ऊपर नीचे गुणा हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, इसको आगे देख लीजिए, c/a बराबर -4/4। तो अब देख लीजिए a बराबर 4 यहाँ भी है, a बराबर 4 यहाँ भी है, तो a तो निर्धारित हो गया, इसका मतलब c का मान यहाँ -4 हो जाएगा। अब a b c तीनों आ गया, तब आप मान रख सकते हैं समीकरण द्विघात बहुपद के मानक रूप में। तो मानक रूप क्या होता है, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है इसका मानक रूप।
तो a का मान यहाँ 4 है, b का मान -1 है, c का मान -4 है, तो हम इसको रख देंगे। इसलिए हो जाएगा a का मान 4, तो 4x² प्लस b का मान क्या है -1 है, तो हम इसको चिन्ह सहित रखेंगे तो -x हो जाएगा। 1 का गुणा x में होगा तो x के x और -4, c का मान -4 है तो ये -4 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ये उत्तर आ चुका है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। अब आपके पास 3 विधियां हैं, तीनों विधियों में आपको कौन सरल लगती है इसको आप लोग कमेंट में करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको कौन सरल लगी। ठीक है, तो अभी शेष सवालें और है, उस पर भी चर्चा करना है। तो हम पहले के लिए 3 विधि बताए हैं, सबके लिए 3 विधि नहीं बताएंगे। अब आपको तीनों विधियों से चेक करना है कौन विधि आपको सरल लगती है। ठीक है, चलिए आगे वाला देखिए। दूसरी सवाल देखिए। दूसरी दिया है शून्यकों का योग करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3, अर्थात यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 और अल्फा बीटा बराबर 1/3। समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, तो इसका मतलब -b/a बराबर करड़ी में 2 और अल्फा बीटा मतलब c/a बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए a तो बटे में है लेकिन a बटे में नहीं है, तो इसके बटे तो 1 तो होगा ही, सबके बटे 1 रहता है। तो अब देखिए करड़ी में 2/1 हो गया, इसका मतलब -b का मान करड़ी में 2 ले सकते हैं और a का मान 1 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ 3 है और c का मान 1 है। तो देखिए 1 को हम 3 कर सकते हैं लेकिन 3 को हम 1 नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, -b/a, तो b का मान हम करड़ी में 2 ले सकते हैं और a का मान a ले लिए तो ठीक है। अब यहाँ आएंगे तो a का मान यहाँ 3 है तो लफड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ये सवाल तो तीसरी विधि हम बता रहे हैं, तीसरी विधि थोड़ा छोटी है लेकिन टेक्निकल भी है, उसको आपको ज़्यादा समझना होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये 3a यहाँ रहेगा और a भी 3 यहाँ हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें 3 का गुणा कर देना है। ठीक है ना? तो जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a बराबर 3 करड़ी में 2/3 के 3 और यहाँ तो a तो है ही c/a बराबर 1/3। अब हम मान निकाल सकते हैं, इसलिए a बराबर 3, क्यों a बराबर 3 यहाँ भी है, a बराबर 3 यहाँ भी है, a बराबर 3 हो गया और b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 2, तो माइनस है तो माइनस उधर जाएगा तो -3 करड़ी में 2 और c बराबर तो 1 रहेगा ही। तो आपका तीनों मान आ गया है, इसलिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसमें मान रख देंगे। तो a का मान कितना मिला है 3, तो 3x² और b का मान -3 करड़ी में 2x प्लस c का मान 1। तो देख रहे हैं उत्तर आ चुका है, यही है आपका उत्तर। ठीक, चलिए तीसरी देख लीजिए। यहाँ पर तीसरी 0 और करड़ी में 5 है, तो इसका मतलब 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा बीटा बराबर करड़ी में 5। शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल करड़ी में 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग -b/a बराबर 0 और अल्फा बीटा c/a बराबर करड़ी में 5। तो यहाँ देखिए 0 है तो 0 के बटे 1 तो लिखा ही जा सकता है ना, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। तो -b/a बराबर 0/1 और c/a बराबर करड़ी में 5/1। तो बटे 1 तो हो सकता है क्योंकि करड़ी में 5 है, तो इसका मतलब करड़ी में 5/1। तो यहाँ देखिए a बराबर 1, a बराबर 1 हो गया है। तो जब 1 निर्धारित हो गया तो अन्य दोनों अपने आप निर्धारित हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर 0, तो माइनस उधर गया
तो जीरो माइनस तो होता नहीं है, जीरो ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, जीरो वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। इसके बाद सी का मान क्या होगा बताइए, सी का मान करड़ी में 5। तो अब आप मान रख सकते हैं इसमें द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान यहाँ 1 है, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा x² प्लस bx। तो bx, तो b का मान क्या मिला आपको 0। तो जब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो x खत्म हो जाएगा और करड़े में 5 बचेगा। तो x को हम छोड़ सकते हैं, तो हो गया क्या x² प्लस करड़े में 5। ये आपका द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इसमें x तो है ही नहीं क्योंकि x का गुणांक 0 है। x² प्लस 0 खत्म हो गया, करड़े में 5 बचा। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं और तीनों विधियों में जो आपको सरल लगे उसी विधि का पालन करेंगे। हम तो तीसरी विधि से बताए हैं। देखिए 11वां सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो एनसीईआरटी किताब में भी है तो ये सवाल। तो यहाँ देखिए पहला दिया है शून्यकों का योग 1 और गुणनफल भी 1 रहेगा, और शून्यकों का योग -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4, शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो इस टाइप से आपको सवाल लगाना है। तो अभी हम जो 10वीं सवाल बताए हैं एकदम वैसे है, सब आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो तीन विधियों में से कोई भी विधि अपना करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको बताने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए 12वां सवाल, यदि बहुपद ax² - 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ही 10 है। ax² - 5x प्लस c, तो शून्यकों का योग पहले लिख लीजिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो -b/a होता है, -b/a। इसके बाद शून्यकों का योगफल, ये तो 10 है और -b की जगह है प्लस 5/a, 5/a। तिरछा गुणा करेंगे तो a बराबर 5/10। a वहाँ गया, 10 यहाँ आया, तो दोनों अदला बदली हो गए। 5 × 5 = 10। तो a बराबर कितना आया 1/2। a का मान आ गया है। अब इसी के आधार पर हमें c निकालना है। तो इसको हम रखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों गुणनफल होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल तो 10 दिया है, तो इसको भी हम शून्यकों का गुणनफल 10 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 10 बराबर c/a। तो 10 बराबर c/a। a मतलब 1/2 आपको मिल चुका है, 1/2 लिख सकते हैं। तो c बराबर हम तिरछा गुणा करेंगे तो 10 गुणे 1/2, तो c बराबर 2 × 5 = 10, 5 हो गया। तो a और c का मान आ गया। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए चाहे तो, इसलिए a बराबर 1/2, c बराबर 5, ये उत्तर होगा। देखिए 13वां सवाल, बहुपद x² प्लस 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो गुणांकों एवं शून्यकों, तो गुणांक क्या होता है इस बहुपद के गुणांक, x² गुणांक 1 है, x का गुणांक 1/6 है, -2 है, तो गुणांक ये हो गए। और शून्य क्या होता है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। तो इसके शून्य क्या होंगे, पहले इसका हम खंड करेंगे तब पता लगेगा कि इसके शून्य क्या क्या होंगे। तो x² प्लस 1/6x - 2, तो यहाँ इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो 6 हो जाएगा, इसके बटे 1, इसके बटे 1। तो 1 भाग 6 में गया तो 6 बार, 6 का गुणा 1 में यहाँ, तो 6 × 1 = 6 x² प्लस 6 का भाग 6 में जाएगा तो 1 बार, तो 1 × 1 = 1x, माइनस 1 का भाग 6 में तो 6 × 2 = 12।
तो ए हो गया इसका खंड। तो एक इच्छा जो है हमें बगल लिख सकते हैं 1/6 इंटू 6x² प्लस x माइनस 12 1/6। तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 1 हो जाए। 9 8 72, तो 9 गुणे 8, 9 में 8 घटेगा 1 हो जाएगा। घटाने पर क्यों? क्योंकि इसका गुणनफल माइनस में था, इसलिए घटाने पर आएगा। अगर गुणनफल प्लस में आता है तो जोड़ने वाली संख्या बीच में आती है। तो इसको लिखा जाएगा 6x² प्लस, पहले क्या लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस 12। कैसे हुआ? ए वाला पद अपनी जगह उतर गया है और ए वाला पद अपनी जगह उतर गया। आदि और अंत सीधा उतर जाते हैं, मध्य पद को दो जगह तोड़ के रखा जाता है 9 और 8 में। 9 8 कहाँ से मिला? जो हमें खंड मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या, जिससे चिन्ह में दिक्कत न हो। तो 1/6, यहाँ 6 और 9 में कॉमन हो जाएगा 3, x² x में x, तो 3 दूनी 6 2x प्लस 3 त्रिका 9 3, यहाँ माइनस 8 और 12 में 4 कॉमन होगा, तो 4 दूनी 8 2x प्लस 4 तिहाई 12 3। यहाँ देखिए ये वाला पद, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कोष्टक में उतना ही आता है। जब उतना ही आएगा तभी आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यही तो कॉमन लिया जाता है। तो 1/6 इंटू पहले 2x प्लस 3 है, कॉमन लेंगे तो बचेगा अगले कोष्टक में 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 देख रहे हैं ना। तो 3x माइनस 4 कहाँ से आया? 3x माइनस 4 ए वाला अगले कोष्टक में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके शून्य 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 होंगे, और 1/6 जो है 1/6 तो आपको निगलेक्ट करना ही होगा। तो यहां पर लिख दीजिए, इसलिए बहुपद के शून्यक 2x प्लस 3 तथा 3x माइनस 4 होंगे। तो बहुपद जितनी घात वाला होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यह बहुपद द्विघात है, इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे। अगर बहुपद 3 घात वाला होता है तो 3 शून्यक होते हैं, 4 घात वाला होता है 4 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर इसके दो शून्यक आए हैं, तो सबको हम शून्य के बराबर कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3, 3x बराबर 4, 4 इधर माइनस है तो उधर गया प्लस हुआ। अब 2 का x में गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, -3/2 और x बराबर 4/3। तो ये दोनों इसके शून्यक प्राप्त हो गए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए इसको देखिए सूत्र से। देखिए इसकी जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो -b यहाँ क्या है? -1/6/1 बराबर -1/6। और हम इसको भी जोड़ेंगे, तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2 प्लस 4/3। तो 3 और 2 का लस 6, 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 2 चौक 8। तो 9 में 8 घटेगा -1/6। -1/6 ये भी आया, -1/6 ये भी आया। तो शून्यकों के योगफल के लिए ये सत्य है। तो इसी तरह गुणनफल का भी चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। तो c का मान यहाँ -2/1 है, तो -2/1 बराबर -2। अब इसको भी हम चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों गुणा, -3/2 गुणे 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या? 4/2, ये भी काट देंगे 2, तो 2 1 के 2, -2। -2 देखो ये भी बराबर आया है, तो इसका मतलब ये सत्य है।
तो यहाँ लिख दीजिए सत्यापित हुआ। ठीक, तो इस तरह से लगा लीजिएगा। देखिए 14वीं सवाल है, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो जो अभी सवाल हम बताए हैं एकदम उसी टाइप से है, इसको बताना जरूरी नहीं है, तो इसको आप लोग खुद लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका हम लसा लेकर के हल कर लेंगे। तो इसका पहले एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे तो ये बटे में जो है बटे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम उसका गुणनखंड कर लेंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 11 हो जाए। तो 14 त्रिक 42, 14 में से 3 घटेगा 11। इस तरह से आदि अंत वाले गुणनखंड से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसके शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अब शून्यकों की जांच कर लेंगे जैसे हम यहाँ बताए थे। ठीक है, एकदम ऐसे लगाना है आपको, तो इसको आप लोग कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। 15वीं सवाल देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः करड़ी में 2 तथा -3/2 हैं, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम आपको सवाल बताए थे इसी टाइप की सब सवालें थी, तो इसको ऐसे आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा कि हम बता दें। चलिए बता दे रहे हैं। तो इनके योगफल और गुणनफल दिया गया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 है और अल्फा बीटा बराबर -3/2 दिया गया है। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है, सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इसमें आपको 3 चीजें केवल याद करना है। बहुपद में क्या याद करना है, शून्यकों का योगफल माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a और द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये 3 चीजें याद कर लीजिए, आपका ये बहुपद खत्म। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए। तो x² माइनस शून्यकों का योग करड़ी में 2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल -3/2 है, माइनस में है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 के 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3 पूरे 1/2। तो 2 हम बाहर कर सकते हैं तो 1/2, 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3। तो इसलिए बहुपद मिल गया आपको, इसलिए बहुपद 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3 होगा। तो ये बहुपद मिल गया। अब कहा है इसकी सहायता से आपको शून्यकों को भी ज्ञात करना है। शून्य को ज्ञात करने का मतलब है इसका आपको खंड करना होगा। तो इसका खंड कर लीजिए, इसलिए 3 दूनी 6, 6 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 2 करड़ी में 2 आ जाए, तो हो जाएगा 2x² माइनस यहाँ 3 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2x, यहाँ भी x रहेगा माइनस 3। तो 3 करड़ी में 2 इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 आया, और इसका गुणा करिए 3 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो 3 करड़ी में 2 करड़ी में 2 2 हो गया बराबर 6, ये भी आया। तो यही खंड इसका होगा। तो यहाँ करड़ी में 2x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 2x माइनस 3 और यहाँ तो केवल 1 कॉमन होगा, करड़ी में 2x माइनस 3। तो देखिए दोनों कोष्टक में उतना ही आया, तो इसको कॉमन लेंगे तो करड़ी में 2x माइनस 3 और ये बचेगा करड़ी में 2x प्लस 1। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। तो जो गुणनखंड होगा वही तो शून्यक होगा, तो इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। इसलिए शून्यक करड़ी में 2x माइनस 3 तथा करड़ी में 2x प्लस 1 होगा। इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो करड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0, करड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0, तो करड़ी में 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे करड़ी में 2, ऐसे इसको हल कर लेंगे।
करड़ी में 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटे करड़ी में 2, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा सवाल लगा लेना है। तो इस प्रश्नावली में इतनी सवालें थी, सब खत्म हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।